Hello friends, welcome to my channel Excellent Coaching. As we all know that this time there will be MCQs which will be taken in class 12th, whether it is a pre-board or board, only MCQs are going to come. So here we are going to revise chapter 1 MCQs and some more chapters for the term 1. These MCQs are given by NPSC. So let's start with the MCQs. Chapter 1, Variations in Psychological Attributes. Question number 1. Zarina is a diligent girl who knows commitment, persistence and patience. Such characteristics focus on dash facets of integral intelligence. तो हम सब ने चैप्टर 1 में पढ़ा है कि देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉम्पिटेंसीज एंड डिफरेंट फेसेट्स ऑफ इंटीग्रल इंटेलिजेंस जो हमारे इंडियन इंटेलिजेंस में आती है, और उसमें से एक होती है जिसमें कमिटमेंट, परसिस्टेंस एंड पेशेंस नज़र आता है. जब किसी पर्सन में बहुत कमिटमेंट हो अपने काम को लेके, बहुत ज़्यादा परसिस्टेंस हो और पेशेंस हो, तो दैट comes under the entrepreneurial competency. So answer will be entrepreneurial competency. Question number 2. Ratik never got the opportunity to complete his higher education, but his startup idea got selected as the best idea in the country. The judges appreciated his business sense and they promised to finance it. Which type of intelligence has been displayed by Ratik? This question is telling that there is a person called Ratik जिसने अपनी हायर एजुकेशन पूरी नहीं की है, लेकिन फिर भी जो वो एजुकेटेड नहीं है, हाईली एजुकेटेड नहीं है, बट स्टिल अगर वो अपना स्टार्टअप शुरू करने लगा है तो उसका जो बिजनेस आइडिया है वो एक बेस्ट आइडिया की तरह सेलेक्ट हुआ है. इट हैज़ बीन सेलेक्टेड एज अ बेस्ट आइडिया इन द कंट्री. मतलब जजेस को इतना पसंद आ गया है कि वो उसको फाइनेंस करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं. तो अगर वो हाईली अकेडमिकली इंटेलिजेंट नहीं है वो रतिक, क्योंकि उसने हायर एजुकेशन पूरी नहीं की है, लेकिन उसका जो आइडिया है वो प्रेजेंट सिनेरियो को लेके बेस्ट सूटेड आइडिया लग रहा है, दैट इज़ वाई जजेस को वो पसंद आया है आइडिया. तो उसको हम क्या बोलेंगे? एनालिटिकल इंटेलिजेंस, क्रिएटिव, कॉन्टेक्सचुअल और कॉम्पोनेंशियल. सो वी ऑल नो कि अगर हम अपने एनवायरमेंटल कंडीशंस के साथ बहुत जल्दी अडाप्ट कर जाते हैं या उसको समझ जाते हैं अपने एनवायरमेंट को, तो हम उसको कॉन्टेक्सचुअल इंटेलिजेंस बोलते हैं. दैट इज वाई द आंसर हेयर इज कॉन्टेक्सचुअल इंटेलिजेंस. Question number 3. Group test give ample opportunity to understand the feelings of the subject and clarify their doubts. ये कह रहे हैं कि ग्रुप टेस्ट जो है, जब हम ग्रुप में टेस्ट लेते हैं, जैसे आपका ग्रुप में बच्चों का टेस्ट होता है स्कूल में, तो उसमें हमें एक अपॉर्चुनिटी मिलती है हर एक पर्सन की, हर एक बच्चे की फीलिंग्स को समझने की और उनके डाउट्स को क्लैरिफाई करने की. सो इज दिस स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स, और यू कैन नॉट से, या फिर इसमें और इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है? सो दिस स्टेटमेंट इज टोटली फॉल्स, क्योंकि ग्रुप टेस्ट में जब हम ग्रुप में टेस्ट लेते हैं तो हम 1-1 इंटरेक्शन नहीं कर सकते किसी के साथ, बिकॉज यू आर टेकिंग अ ग्रुप टेस्ट. आप ग्रुप में ले रहे हो तो आप इंडिविजुअली अटेंशन पे नहीं कर सकते हो किसी के ऊपर, आप उनकी हर एक सब्जेक्ट की इंडिविजुअली फीलिंग्स अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हो, आपको वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है. क्वेश्चन नंबर 4. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड एज वन ऑफ दी थर्स्टन्स प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज? नॉट इंक्लूडेड है तो थर्स्टन की जो प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज हैं उसमें वर्बल कॉम्प्रीहेंशन आता है, वर्ड फ्लुएंसी भी है, परसेप्चुअल स्पीड भी है, बट क्रिएटिव एबिलिटी नहीं है. सो योर आंसर वुड बी क्रिएटिव एबिलिटी. सो फॉर दिस क्वेश्चन यू शुड नो ऑल दी types of intelligences which is covered by Thurston in his theory of primary mental abilities. उसमें creative ability नहीं आता है. Question number 5. If you are highly creative or gifted in the arts or athletics, you would most likely rate high on Robert Sternberg's. So Robert Sternberg की जो इंटेलिजेंस थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग, अगर आप आर्ट्स में या एथलेटिक्स में हाईली गिफ्टेड हो, हाईली क्रिएटिव हो, तो आप कौन सी टाइप की इंटेलिजेंस एग्जिबिट कर रहे हो, कौन सी टाइप की इंटेलिजेंस आपके अंदर बहुत ज़्यादा है? एक्सपीरियंशियल है, कॉन्टेक्सचुअल है, कॉम्पोनेंशियल है या क्रिस्टलाइज्ड है? सो इफ़ यू रिमेंबर, एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस क्या होता है? एक्सपीरियंशियल इज समथिंग विच इज़ वेरी क्रिएटिव. तो जब क्रिएटिविटी की बात हो रही है तो एक्सपीरियंशियल इज द आंसर. अदरवाइज
कॉन्टेक्सुअल का मतलब क्या होता है? कॉन्टेक्सुअल मीन्स यू आर वेरी स्मार्ट इन टर्म्स ऑफ योर अडेप्टेशन टू द एनवायरनमेंट, जिसको हम बिजनेस स्मार्टनेस या स्ट्रीट स्मार्टनेस भी कहते हैं. एंड कॉम्पोनेंशियल इज मोर रिलेटेड टू योर एनालिटिकल एंड एकेडमिक इंटेलिजेंस. तो यहाँ पे क्रिएटिव है इसलिए एक्सपीरियंशियल आएगा. Next question is, Mohan is having a bad day and he can feel his anger building, so he decides to take a long walk along the lake during his lunch break. He has learned to identify his emotions and learned the ways to manage them well. Mohan would score high on dash intelligence. It is saying Mohan is able to identify his emotions. वो अपने emotions को identify कर लेता है और वो उनको कंट्रोल करना या उनको डाइवर्ट करना सीख गया है. जैसे अब यहाँ पे बता रहे हैं उसको गुस्सा आ रहा है किसी बात पे, बट वो गुस्सा शो करने की बजाय वो एक लॉन्ग वॉक पे चला गया है अपनी इमोशंस को रीडायरेक्ट करने के लिए या उनके साथ कोप करने के लिए. तो ही इज़ लर्न टू मैनेज देम वेल. तो ये किस टाइप की इंटेलिजेंस है? दिस इज ऑब्वियसली द इमोशनल इंटेलिजेंस. Question number 7. The fact that IQ scores for identical twins raised apart are very similar provides evidence that identical twins जिनके IQ scores जो हैं वो बहुत similar होते हैं. ये किस चीज़ का एविडेंस है? ये इस चीज़ का एविडेंस है कि हमारी हेरिडिटी हमारे इंटेलिजेंस को डिटरमिन करती है. डिटर्मिनिज्म जिसको हम बोलते हैं, द फैक्ट डिटर्मिनिज्म दैट आर इंटेलिजेंस इज डिटरमिन्ड बाय आर हेरिडिटी, इस फैक्ट को प्रूफ करते हैं. क्वेश्चन नंबर 8. समवन विद एन IQ ऑफ 30 who shows difficulty in taking care of himself or herself would be. So if the IQ is 30, that will be the person with severely retarded IQ. ये आपकी बुक में कैटेगराइज करके क्लासिफिकेशन दी हुई है जिसमें आपका माइल्ड, मॉडरेट एंड देन सीवियर एंड प्रोफाउंड आता है. सो दिस इज सीवियरली रिटार्डेड. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 इज, इफ शीला's mental age is 5, that means MA is given 5 and her chronological age is 4, her IQ would be. सो IQ का फॉर्मूला हमने पढ़ा था. IQ का फॉर्मूला क्या होता है? MA अपॉन CA इंटू 100. So MA is 5 upon CA is 4 into 100. That will be, if we cut 4 with 100, it is 25, and 25 into 5 will give us 125. तो ये आंसर हो जाएगा 125. So IQ is 125. Next question is, Ravi is seen as having emotional intelligence, high emotional intelligence. He is most likely to be high on. अब रवि की हाई इमोशनल इंटेलिजेंस है, इमोशनल इंटेलिजेंस ऑलरेडी हाई है, तो उसमें क्या चीज़ें हमें दिखेंगी? क्या वो एनालिटिकल रीजनिंग में अच्छा होगा? क्या वो परसीविंग एंड मॉनिटरिंग फीलिंग्स में अच्छा होगा? इंटरेक्टिंग विद पीपल और कम्युनिकेशन एंड लैंग्वेज स्किल्स. तो अगर हम इन चारों को ध्यान से देखें तो एनालिटिकल रीजनिंग हमारी एकेडमिक इंटेलिजेंस में आ जाती है. इंटरेक्टिंग विद पीपल मोर ऑफ अ सोशल स्किल में आ जाता है. कम्युनिकेशन एंड लैंग्वेज इज अगेन आर लैंग्वेज इंटेलिजेंस, लिंग्विस्टिक स्किल्स. तो द आंसर इज परसीविंग एंड मॉनिटरिंग फीलिंग्स. तो यहाँ पे इमोशन की बात हो रही है, डायरेक्टली आप फीलिंग्स पे जाके टिक कर सकते हो. दिस इज योर आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11. द नोशन ऑफ बुद्धि. बुद्धि इज आर इंडियन इंटेलिजेंस. इंडियन इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट में हम इंटेलिजेंस को बुद्धि बोलते हैं. तो उसके कौन से कॉम्पोनेंट्स हैं बुद्धि के? सो वी हैव 3 कॉम्पोनेंट्स हेयर, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड मोटिवेशनल. सो आंसर इज डी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12. एंटरप्रेन्योरियल कॉम्पिटेंस रेफर्स टू. एंटरप्रेन्योरियल कॉम्पिटेंस किस चीज़ को कहा जाता है? सो एंटरप्रेन्योरियल में हम गोल डायरेक्टेड बिहेवियर शो करते हैं. वी हैव अ गोल टू अचीव. सो द आंसर इज गोल डायरेक्टेड बिहेवियर. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गिफ्टेड चाइल्ड? नॉट पे ध्यान देना है. इट इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक. हाई स्पीड इन प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन, एडवांस लेवल ऑफ ओरिजिनल एंड क्रिएटिव थिंकिंग,
dependent and conformist thinking, preference for solitary academic activities. तो A is the characteristic of a gifted child, high processing speed होती है information की, advanced level of creative thinking होती है, सॉलिटरी एकेडमिक एक्टिविटीज, अकेले काम करना पसंद करते हैं क्योंकि वो दूसरे लोगों से ज़्यादा फास्ट होते हैं. बट सी नहीं होता है, डिपेंडेंट एंड कन्फर्मिस्ट थिंकिंग नहीं होती है, डिपेंडेंट नहीं होते हैं किसी के ऊपर, एंड कन्फर्मिस्ट नहीं होती है. कन्फर्मिस्ट थिंकिंग क्या होती है? जो दूसरे सोचते हैं उसी से कन्फर्म कर जाना, उसी को एक्सेप्ट कर लेना, अपनी खुद की डिफरेंट इंडिविजुअल थिंकिंग थॉट प्रोसेस होता है. तो डिपेंडेंट एंड कन्फर्मिस्ट नहीं आएगा. क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? So we'll look at the statements one by one. Person with high IQ are not necessarily creative. जिनका हाई IQ होता है वो क्रिएटिव नहीं हो सकते, ये फॉल्स. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स दे आर आस्किंग. तो ये स्टेटमेंट फॉल्स नहीं है. जिनका हाई IQ होता है वो ज़रूरी नहीं है क्रिएटिव हो. ये ठीक है, स्टेटमेंट ज़रूरी नहीं है क्योंकि IQ का मतलब ये नहीं है कि आप क्रिएटिव हो. सेकेंड स्टेटमेंट है कि सर्टन लेवल ऑफ इंटेलिजेंस इज रिक्वायर्ड फॉर क्रिएटिविटी. दिस इज ऑल्सो ट्रू. मैं आगे ट्रू लिख देती हूँ जो ठीक है उनके. ये ट्रू क्यों है? क्योंकि क्रिएटिव होने के लिए हमें थोड़ी सी इंटेलिजेंस तो चाहिए होती है. एक लेवल के बाद आगे क्रिएटिविटी इंडिविजुअली एग्जिस्ट कर सकती है, बट एक मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस इज रिक्वायर्ड फॉर टू बी क्रिएटिव. थर्ड स्टेटमेंट है, रिसर्चर्स हैव फाउंड दैट रिलेशनशिप बिटवीन क्रिएटिविटी एंड इंटेलिजेंस इज नेगेटिव. सो दिस स्टेटमेंट इज आर आंसर. ये फॉल्स है. रिलेशन नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है. जितना हाई क्रिएटिव होगा उतना ही इंटेलिजेंस हो सकता है, जितना इंटेलिजेंस ज़्यादा उतना क्रिएटिव होगा. उल्टा नहीं हो सकता है कि इंटेलिजेंस कम और क्रिएटिव ज़्यादा है, क्योंकि अभी मैंने बोला है कि क्रिएटिविटी भी एक तरह की इंटेलिजेंस होती है. तो एकदम उल्टा नहीं हो सकता. रिलेशन नेगेटिव नहीं है, रिलेशन पॉजिटिव है. इट इज़ नॉट नेगेटिव कि अगर इंटेलिजेंस कम होगी तो क्रिएटिविटी ज़्यादा होगी, ऐसा कुछ नहीं है. इंटेलिजेंस कम होने से क्रिएटिविटी ज़्यादा होगी. इंटेलिजेंस ज़्यादा होने से क्रिएटिविटी भी ज़्यादा हो सकती है, नहीं भी हो सकती है, बट देर इज़ नो नेगेटिव रिलेशनशिप. तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है. रिसर्चर्स को ऐसा कुछ नहीं मिला है जो यहाँ लिखा है, ऑल्दो इट इज़ रिटन आपकी बुक में कि पॉजिटिव रिलेशन है. So this is our answer. Question number 15. Nita exhibits sensitivity to the features of the natural world. She is able to recognize the beauty of different species of flora and fauna and is able to make subtle discriminations in the natural world. Which of the following intelligence is being expressed here? So नेचर की बात हो रही है, नेचुरल वर्ल्ड की बात हो रही है. नीता जो है वो नेचर से बहुत सेंसिटिव है, चीज़ों को पहचानती है. शी लाइक्स नेचर. उसको वो शी इज़ मोर सेंसिटिव टू द नेचुरल वर्ल्ड. तो ये कौन सी टाइप की इंटेलिजेंस है? दिस इज ऑब्वियसली द नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 16. अभिषेक रिस्पेक्ट सोशल ऑर्डर, एग्जिबिट्स कमिटमेंट टू एल्डर्स, कंसर्न अबाउट अदर्स एंड रिकोगनाइज अदर्स पर्सपेक्टिव. तो ये सारे करेक्टरिस्टिक्स किस तरह के कॉम्पिटेंस में आते हैं? सोशल ऑर्डर को रिस्पेक्ट करता है. देयर इज़ अ सोशल ऑर्डर इन आवर सोसाइटी जो हम फॉलो करते हैं, उसको रिस्पेक्ट करता है वो. एल्डर्स को कमिटमेंट शो करता है, उनके लिए कंसर्न्ड है, दूसरों के लिए कंसर्न्ड है, दूसरों की पर्सपेक्टिव से सोचता है. तो ये कौन सी कॉम्पिटेंसी हो जाएगी? ये हो जाएगी सोशल कॉम्पिटेंसी. Question number 17. Which intelligence would enable a person to form mental images, mental maps and patterns with ease? अपने माइंड में मेंटल इमेजेस बना लेना, चीज़ों की मेंटल मैप्स बना लेना. जैसे लोगों को रास्ते याद हो जाते हैं, लोगों को सीनरीज याद हो जाती हैं, जगह जहाँ एक बार जाते हैं वो जगह याद हो जाती है, पैटर्न्स याद हो जाते हैं चीज़ों के. तो ये किस टाइप की इंटेलिजेंस होती है? दिस इज द स्पेशियल इंटेलिजेंस. Then question number 18. The theory of primary mental abilities was given by Louis Thurston. Next, question number 19. Shreya is 14 years old. She enrolled herself for pottery classes. In a very short span of time, she learned making pots and earthenware under the guidance of a coach. She now makes pots and pans with unique and amazing designs and now thinking of taking advanced courses in pottery.
In her free time, she prefers to play badminton and is a fan of PV Sindhu. Which of these statement does not seem to apply to Shreya on the basis of information provided? अब हमें does not ढूंढना है. क्वेश्चन में हमेशा बच्चे गलती करते हैं कि पूछा not होता है और वो जो चीज़ अप्लाई हो रही है उस पर आंसर पे टिक कर देते हैं हमेशा. सो टेक केयर कि व्हेन इट इज़ आस्किंग नॉट तो आप नॉट वाला ही स्टेटमेंट देखें. क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना ज़रूरी है. तो कौन सा स्टेटमेंट अप्लाई नहीं हो रहा है? श्रेया सीम्स टू पोजेस स्पेशल एंड बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस. ये अप्लाई हो रहा है बिकॉज पॉटरी मेकिंग में, पॉट्स बनाने में या अर्दनवेयर बनाने में हमें बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस चाहिए. वी नीड टू थिंक ऑफ अ पैटर्न फॉर मेकिंग समथिंग क्रिएटिव. तो स्पेशल और बॉडीली काइनेस्थेटिक बिकॉज उसको अपने हाथों से बैलेंस बना के कंट्रोल करके शेप्स देनी है पॉट्स को. शी इज़ इंटरेस्टेड इन बैडमिंटन लिखा ही हुआ है ऑलरेडी. शी इज़ इंटरेस्टेड. देन शी हैज़ एन एप्टीट्यूड फॉर पॉटरी. दिस इज ऑल्सो ट्रू. उसको ऑब्वियसली उसको पसंद है इसलिए वो कर रही है. बट डज नॉट सीम टू अप्लाई कौन सा है? डी आंसर इज, डी इज द आंसर. क्योंकि शी हैज़ एन एप्टीट्यूड फॉर पॉटरी बट नॉट एन एप्टीट्यूड फॉर बैडमिंटन. बैडमिंटन के लिए एप्टीट्यूड नहीं है, बैडमिंटन के लिए उसका इंटरेस्ट है. देर इज अ डिफरेंस इन इंटरेस्ट एंड एप्टीट्यूड. सी इंटरेस्ट मीन्स जब हम फ्री टाइम पे हम जो चीज़ करना पसंद करते हैं, जो चीज़ हमें अच्छी लगती है वो इंटरेस्ट होता है. बट जिसमें हम बहुत अच्छा कर सकते हैं, जिसमें हम एक्चुअली में वी कैन मेक समथिंग एज अ करियर, जैसे यहाँ दिखाया है कि वो पॉट मेकिंग में बहुत अच्छा कर लेती है, दैट इज़ एन एप्टीट्यूड जिसको हम एक स्किल मान के चल सकते हैं. तो बैडमिंटन एक एप्टीट्यूड नहीं है, यहाँ पे वो उसका इंटरेस्ट है. दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. क्वेश्चन नंबर 20. विच ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक गिवन बिलो आर इंडिकेटेड ऑफ गिफ्टेडनेस? गिफ्टेडनेस के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? हाई सेल्फ एस्टीम, ability to regulate one's emotions, creative thinking, sensitive towards one's feelings. तो अगर हम नीचे दिए गए ऑप्शंस में देखें, फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है सेकंड एंड फोर्थ है. दिस इज रॉन्ग. सेकंड एंड फोर्थ नहीं है. थर्ड ओनली भी नहीं है. सी ऑप्शन है जो 1 and 3. दिस इज द आंसर 1 and 3 बिकॉज जो गिफ्टेडनेस यानी गिफ्टेड लोग होते हैं या गिफ्टेड चिल्ड्रन होते हैं, दे हैव वेरी हाई सेल्फ इस्टीम एंड दे आर क्रिएटिव थिंकर. सो योर ऑप्शन सी 1 and 3 ओनली. अगर हम इन दोनों की बात करें जो ऑप्शन हमने नहीं लिए हैं, तो ये किस में आ जाता है? दिस कम्स अंडर, यू ऑलरेडी नो, इमोशनल इंटेलिजेंस में आता है. एंड ये दोनों ही चीज़ें जो इन्होंने लिखी हैं, सेंसिटिव टूवर्ड्स वंस ओन फीलिंग, ये आपके इमोशनल इंटेलिजेंस में आ जाता है. नेक्स्ट इज Priya is a psychologist working with an NGO who is planning to start a school in one of the villages in Jharkhand. Priya has been designated the task to assess variation in the intelligence level of the children in order to formulate teaching aids to teach the children. She wants to gather the data as quickly as possible and aims to obtain the same from at least 1,000 children. A sample population must be a mix of literate and illiterate children. Which type of intelligence test would be the most appropriate for Priya's research? तो एज अ साइकोलॉजिस्ट प्रिया एक डेटा कलेक्ट करना चाहती है कि जो बच्चे हैं उनके इंटेलिजेंस लेवल का डेटा कलेक्ट करना चाहती है. वहाँ पे जो बच्चे हैं वो लिटरेट हैं, इलिटरेट हैं, तो दोनों ही तरह के सैम्पल हैं उसके पास. जो उसके सब्जेक्ट्स हैं वो पढ़े लिखे हैं और कुछ लोग अनपढ़ हैं, तो किस तरह का टेस्ट उसको यूज़ करना चाहिए उन सबके इंटेलिजेंस लेवल को चेक करने के लिए. तो इंडिविजुअल नॉन वर्बल कल्चरल फेयर टेस्ट नो, ग्रुप नॉन वर्बल कल्चर फेयर टेस्ट दिस कैन बी डन बिकॉज इंडिविजुअल में हम एक एक बच्चे का नहीं ले सकते क्योंकि 1,000 चिल्ड्रन है और उसको डेटा बहुत जल्दी कलेक्ट करना है एज क्विकली एज पॉसिबल. इंडिविजुअल नहीं हो सकता, ग्रुप हो सकता है. नॉन वर्बल ज़रूरी है क्योंकि इलिटरेट चिल्ड्रन भी हैं उसके सैम्पल में, इलिटरेट सब्जेक्ट्स भी हैं, इसलिए वर्बल नहीं चलेगा, हमें नॉन वर्बल का भी यूज़ करना है. एंड कल्चर फेयर होना चाहिए बिकॉज इट इज़ इन द विलेज. तो यहाँ पे सिर्फ आपके जो कल्चर बायस्ड या सोटू से ये वाले जो टेस्ट होते हैं, इंटेलिजेंस टेस्ट जो वेस्टर्न कंट्रीज या वेस्टर्न साइकोलॉजिस्ट के बनाए गए हैं, वो नहीं काम करेंगे. तो हमें कल्चर फेयर टेस्ट लेना पड़ेगा. नेक्स्ट है कोर्स ब्लॉक डिज़ाइन इज
to perform test as Raven's progressive matrices is to, of course ब्लॉक डिज़ाइन में क्या होता है, कुछ ब्लॉक्स होते हैं उनको हमें ज्वाइन करके मैच करना होता है डिज़ाइन से, जो डिज़ाइन दिया हुआ है, तो वो एक परफॉर्मेंस टेस्ट है। ऐसे ही बोल रहे हैं कि फिर अगर वो एक परफॉर्मेंस टेस्ट है तो रेवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस किस तरह का टेस्ट है? सो इट इज़ अ नॉन वर्बल टेस्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग पीपल बेस्ट इलस्ट्रेट स्टर्नबर्ग कॉन्सेप्ट ऑफ प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस? इसमें से किसकी प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस है ये पूछ रहे हैं, कौन शो कर रहा है प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस? सो प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस क्या होती है? प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस का दूसरा नाम कॉन्टेक्सुअल इंटेलिजेंस भी है, जिसको हम स्ट्रीट स्मार्टनेस और बिजनेस स्मार्टनेस भी बोलते हैं। तो अब इन चारों ऑप्शंस में से देखते हैं कि किसका हमें पढ़ के लग रहा है कि वो स्ट्रीट स्मार्टनेस या बिजनेस स्मार्टनेस एग्जिबिट कर रहा है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है बिंदु, अ स्कूल स्टूडेंट हु क्विकली रिकॉग्नाइजेस द करेक्ट आंसर टू अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो कोई क्लास स्कूल स्टूडेंट है बिंदु, जो जिसको फटाफट से अपने एमसीक्यूज में ये पता चल जाता है कि करेक्ट आंसर कौन सा है। तो ये कौन सी इंटेलिजेंस हुई? आई डोंट थिंक कि ये कोई बिजनेस स्मार्टनेस है, ये एकेडमिकली ज़्यादा इंटेलिजेंस शो कर रहा है, तो ये एक एकेडमिक या एनालिटिकल इंटेलिजेंस हो गई। सेकेंड है रूइन अ क्लास 12th स्टूडेंट हु जनरेट्स मैनी क्रिएटिव रिसर्च आइडियाज़। क्रिएटिव रिसर्च आइडियाज़ आपके एक्सपीरियंशियल में आता है। हमने पहले भी जैसे ऊपर क्वेश्चन में एक पढ़ा कि क्रिएटिविटी कम्स अंदर एक्सपीरियंशियल, जहाँ पे हम नॉवल आइडियाज़ वगैरह जनरेट करते हैं। थर्ड, भावना न्यूज़पेपर रिपोर्टर हु हैज़ अ नैक फॉर मेकिंग कनेक्शंस विद वेरी इंपॉर्टेंट पीपल। भावना है एक न्यूज़पेपर रिपोर्टर है जो बहुत जल्दी कनेक्शंस बना लेती है बहुत इंपॉर्टेंट लोगों के साथ। सो एज अ रिपोर्टर मेकिंग कनेक्शंस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर योर जॉब। तो दिस कैन बी कंसिडर्ड एज आर आंसर, क्योंकि ये एक स्ट्रीट स्मार्टनेस, बिजनेस स्मार्टनेस या प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस या कॉन्टेक्सुअल इंटेलिजेंस में आ जाएगा कि आपको अगर रिक्वायरमेंट है अपनी जॉब के लिए, अपनी फील्ड के लिए कनेक्शंस बनाने की, और वो आप कर लेते हो, तो यू आर वेरी स्मार्ट एज अ पर्सन और यू आर वेरी बिजनेस स्मार्ट एज अ पर्सन। सो ये आंसर हो सकता है हमारा। लास्ट ऑप्शन भी हम एक बार पढ़ लेते हैं। सोनिया और 5 ग्रेडर हु मेमोराइजेज द सोशल साइंस कंटेंट वेल। सो यहाँ पे ये सिर्फ रोट मेमोरी की बात कर रहे हैं, तो ये हमारे इंटेलिजेंसेस में नहीं आएगा। सो सी इज द ऑप्शन। देन वी हैव 20 मोर क्वेश्चंस लेफ्ट, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। आई होप यू आर able to understand the questions and their answers. So let's meet in our next video. Thanks for watching.